गम के मारों के शहर में आ गया। गम के मारों के शहर में आ गया। मैं बेचारों के शहर में आ गया। और जिससे बचकर दूर इतना आए यूं, जिससे बचकर दूर इतना आए यूं, वो हमारे ही शहर में आ गया। वो हमारे ही शहर में आ गया। हमारे फ्रेंड्स, आज हम लोग बात कर रहे हैं उस चैप्टर की जिसमें बात होती है एक एस्ट्रोलॉजर की, एक ज्योतिषी की, जिसने मार दिया था अपने एक दोस्त को, चाकू घोंप दिया था और उससे बच के वो दूर भागने की कोशिश कर रहा था। उससे बच के वो एक ऐसी जगह पहुंच जाता है, एक ऐसे शहर पहुंच जाता है जो उसके गांव से बहुत दूर था। वो सोचता है कि अब मैं इस जगह पर आ गया हूँ, मुझे कोई खतरा नहीं है, मुझे ढूंढ नहीं पाएगा। लेकिन जिस व्यक्ति को उसने मारा हुआ था और उसे मरा हुआ समझकर छोड़कर चला गया था, वो व्यक्ति उसे ढूंढते ढूंढते उस जगह पहुंच जाता है, उस शहर पहुंच जाता है जहां ये ज्योतिषी रह रहा था। तो कुछ वही कहानी है। इसके पहले वाले पार्ट में हम लोगों ने देखा था किस तरह से जो ज्योतिषी है वो अपने आप को सज्जित करके रिप्रेजेंट करता है लोगों के सामने। किस तरह से वो लोगों के सामने अपने आप को शो ऑफ करने की कोशिश करता है, किस तरह से अपने आप को वो दिखाता है। ठीक है, अब आज हम लोग बात करने वाले हैं उसी के आगे की और क्या क्या चीजें होती हैं। तो अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि ही हैड लेफ्ट हिज विलेज विदाउट एनी प्रीवियस थॉट ऑफ प्लान। ही हैड लेफ्ट, उसने लेफ्ट में छोड़ दिया था, हिज विलेज अपने गांव को, उसने अपने गांव को छोड़ दिया था। विदाउट एनी, बिना किसी भी प्रीवियस थॉट ऑफ प्लान, बिना किसी प्रीवियस थॉट के और प्लान अथवा योजना के, बिना किसी पूर्व के प्लान, बिना किसी पूर्व की योजना या बिना किसी पूर्व के विचार किए बिना वो अपने गांव को क्या करता है, छोड़ देता है। तो वही बात यहाँ पर कही जा रही है कि ही हैड लेफ्ट, उसने छोड़ दिया था इस विलेज, अपने गांव को, विदाउट एनी प्रीवियस थॉट और प्लान, बिना किसी पूर्व योजना के, बिना कोई योजना बनाए उसने अपने गांव को छोड़ दिया। इफ ही हैड कंटिन्यूड देयर, आगे कहा जा रहा है इफ ही हैड कंटिन्यूड, अगर उसने जारी रखा होता, देयर मीन्स वहां, मीन्स अगर वहां वो रह रहा होता, अगर उसने वहां पर रहना जारी रखा होता, he would have carried on the work of his forefathers, तो he would have carried on, उसने जारी कर दिया होता, the work means काम, of his forefathers, अपने forefathers के, अपने ancestors के, अपने पूर्वजों के। होता क्या है, जब कोई व्यक्ति अपने गांव में होता, अपने घर में होता, अपने देश में होता है, तो बहुत संभावना होती है वो कौन सा काम करेगा, अपने पूर्वजों का काम करेगा। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति के पूर्वज हैं, वो काम कर रहे हैं लकड़ी का, उनका काम है लकड़ी का, या उनका काम है लोहे का, या उनका काम है जिस किसी चीज का भी काम हो, तो वो क्या करेगा, बहुत संभावना है कि वो व्यक्ति भी अपने पूर्वजों के काम को ही करेगा। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसका पूर्वज जो, उसके पूर्वज जो हैं वो खेती अच्छी करते थे, या खेती में उनको महारत हासिल थी, अच्छा काम कर लेते थे, वो अच्छा बिजनेस था उनका खेती से, तो बहुत संभावना है कि वो व्यक्ति भी खेती ही करेगा। हाँ, ये हो सकता है खेती के साथ में कुछ और एडिशनल चीजें करे, लेकिन बहुत संभावना है कि वो व्यक्ति भी खेती ही करेगा। अगर कोई व्यक्ति है, उसके एंसेस्टर्स जो हैं वो गल्ले का व्यापार करते थे, तो उसकी भी संभावना है कि वो गल्ले का व्यापार करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर वही चीज कही जा रही है कि इफ ही हैड कंटिन्यूड देयर, इफ मीन्स यदि, ही हैड कंटिन्यूड उसने जारी रखा होता, देयर मीन्स वहां, अगर उसने वहां जारी रखा होता मीन्स अगर वहां वो रह रहा होता, तो ही वुड हैव कैरिड ऑन, उसने कैरी ऑन देखिए होता है जारी रखना, ध्यान दीजिएगा, कैरी ऑन मीन्स होता है जारी रखना। ठीक है, तो ही वुड हैव कैरिड ऑन, उसने जारी रखा होता, द वर्क ऑफ हिज फोरफादर्स, द वर्क मीन्स काम, ऑफ हिज अपने, फोरफादर्स, फोरफादर्स होते हैं पूर्वज, ठीक है, जिन्हें आप पुरखे बोलते हैं, पुरखे, ठीक है ना। तो ही वुड हैव कैरिड ऑन, उसने जारी रखा होता, द वर्क मीन्स काम, ऑफ हिज फोरफादर्स, अपने फोरफादर्स का, नेमली, जिन्हें नाम से कहा जाए, टिलिंग द लैंड, टिलिंग द लैंड मीन्स जो जमीन है उसको जोतना, ठीक है, और लिविंग जीवित रहना, मैरिंग शादी करना मीन्स रहना शादी करना,
एंड राइपनिंग इन हिज कॉर्नफील्ड, और अपने कॉर्नफील्ड को राइपन करना मीन्स फसलों को पकाना, एंड और एंसेस्ट्रल होम, और एंसेस्ट्रल होम में रहना। ठीक है, मतलब जो एंसेस्टर्स क्या होते हैं, एंसेस्ट्रल होम क्या होता है, जो पूर्वजों का घर, और जो पूर्वजों का घर है उसमें रहना, ये सारे काम वो कर रहा होता अगर वो गांव में होता। ठीक है, तो अगर वो गांव में होता तो ये सारे काम वो कर रहा होता। एंसेस्ट्रल होम ये होता है पूर्वजों का घर। ठीक है, तो वो अपने पूर्वजों घर में रह रहा होता, शादी कर किया होता, और वो खेतों को जोत रहा होता, और जो फसलें हैं फसलों को पका रहा होता, मीन्स फसलों का काम कर रहा होता। बट लेकिन दैट वाज नॉट टू बी, लेकिन कहते हैं ना कि कुछ चीजें होती हैं जो अपने हाथ में नहीं होती हैं, कुछ चीजें होती हैं जो भाग्य निर्धारित करता है, तो कुछ वैसा ही होता है यहाँ पर, वही चीज कही जा रही है। बट लेकिन दैट वाज नॉट टू बी, लेकिन वो होना नहीं था, ये होना ही नहीं था कि अपने घर में रहता, अपने पूर्वजों के साथ में रहता है, अपने पूर्वजों के काम को जारी रखता। ही हैड टू लीव होम विदाउट टेलिंग एनीवन, ही हैड टू लीव उसे छोड़ना पड़ा, होम मीन्स घर, विदाउट टेलिंग बिना बताए हुए, एनीवन मीन्स किसी को भी, उसे बिना किसी को बताए हुए घर छोड़ना पड़ा। एंड और he could not rest till he left it behind a couple of 100 miles, and or he could not rest, वह रुक नहीं सका, वह रुक नहीं पाया, टिल मीन्स जब तक कि ही लेफ्ट इट बिहाइंड अ कपल ऑफ 100 माइल्स, जब तक उसने इसको सैकड़ों मील पीछे छोड़ नहीं दिया, मतलब जब तक वह सैकड़ों मील आगे नहीं निकल आया तब तक वह रुका नहीं। वो जो व्यक्ति था उसने क्या किया, अपने गांव से बिना बताए उसने अपने गांव को छोड़ दिया, और छोड़ने के बाद जब तक वो सैकड़ों मील, मान लीजिए 200 मील वो वहां से चला, ठीक है, तो उसके बाद ही वो वहां पर जाकर आगे रुका, सैकड़ों मील से पहले वो रुक नहीं पाया। कहने का मतलब ये है। यहाँ पे आगे देखते हैं, ही हैड अ वर्किंग एनालिसिस ऑफ मैनकाइंड्स ट्रबल, ही हैड उसे था, अ वर्किंग एनालिसिस एक काम करने का, एनालिसिस में विश्लेषण, ऑफ मैनकाइंड्स ट्रबल मानव जाति के कष्टों का, उसे मानव जाति के कष्टों का जो वर्किंग एनालिसिस है वो था। ठीक है, मानव जाति के साथ साथ क्या, मानव जाति के साथ क्या क्या कष्ट होते हैं, क्या क्या कष्ट हो सकते हैं, वो उन सारी चीजों पर एनालिसिस कर चुका था, या उसे इस चीज के काम करने का अनुभव था। ठीक है, अब आदमी जब भी कोई प्रॉब्लम लेके आता है, जब आदमी कोई भी समस्या अगर किसी को होती है तो समस्या किस चीज की होगी, अगर मैन काइंड है, वो मानव जाति है, मानव से मानव कोई है, तो या तो उसको पैसे की समस्या होगी, या तो उसकी शादी की समस्या होगी, या अगर मान लीजिए कोई यंग पर्सन है, कोई जवान व्यक्ति है, तो हो सकता है अगर वो आपके पास आया है, ज्योतिषी के पास गया हुआ है, तो उसका कोई लव फेयर वाला मामला हो। अगर कोई महिला आई हुई है जो कि अपनी बेटी को लेकर आई है, तो हो सकता है कि बेटी की शादी के लिए आई हो, और या तो अपने परिवार की सुख शांति के लिए आई हो, पारिवारिक स्थिति जो है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो, तो उस वजह से आई हुई हो। कोई अगर अधेड़ उम्र का आदमी आता है तो उसके आने की वजह हो सकती है, या तो वो व्यक्ति आया हुआ है पैसे की वजह से, पैसे के लिए, या तो हो सकता है कि अपने परिवार संबंधित कुछ पूछना चाह रहा है, अपने बेटे की शादी विषय में पूछना चाह रहा है, बेटी की शादी विषय में पूछना चाह रहा है। तो ये कुछ ऐसे मामले हैं जो हमेशा सटीक बैठते हैं। मतलब अगर कोई व्यक्ति है, आप उसको बस थोड़ा सा गेस कर ले जाइए, तो बहुत ही आसानी से आप उसकी समस्याओं पर बात कर सकते हैं, और अगर आपने उसकी समस्याओं को पकड़ लिया तो व्यक्ति वो जो है वो बिल्कुल आपका फैन हो जाएगा, उसको लगेगा अरे यार स्वामी जी जो हैं ये तो बहुत अच्छे ज्ञाता हैं। तो कुछ ऐसा ही इस व्यक्ति ने, जिसको ज्योतिष का ज्ञान होता है, वो तो आपको सारी चीजें A to Z बता सकता है, लगभग सारी चीजें बता सकता है। लेकिन आजकल बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जिनको ज्ञान नहीं होता है, बल्कि वो इस टाइप के होते हैं जिस ज्योतिषी की यहाँ पर बात की जा रही है। तो वही चीज कहा जा रहा है यहाँ पर कि ही हैड अ वर्किंग एनालिसिस, उसे कार्य का अनुभव था, ऑफ मैनकाइंड्स ट्रबल, मानव जाति के कष्टों का, उसे मानव जाति के कष्टों पर कार्य करने का अनुभव था। मैरिज, शादी, ये एक कष्ट है जो आदमी जिस वजह से ज्योतिषी के पास जाता है। तो मैरिज, विवाह, मनी, पैसा, पैसा भी एक ऐसी समस्या है जिसकी वजह से व्यक्ति कहाँ जाता है, ज्योतिषी के पास जाता है।
and the tangles of human ties, and or the tangles means उलझने of human ties, मानो रिश्तों की, जो आदमी की रिश्तों की टेंगल्स यहां पर समझ लीजिए। टेंगल्स मीन्स होता है उलझने, टेंगल्स मीन्स उलझने, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं टेंगल्स उलझने या परेशानियां, और ह्यूमन टाइज ये होता है मानव रिश्ते। ठीक है, तो यहां पर कहा जा रहा है कि मैरिज शादी, मनी पैसा, एंड द टेंगल्स ऑफ ह्यूमन टाइज, और मानव रिश्तों की जो उलझने हैं, परेशानियां हैं, इन चीजों का या इन चीजों पर उसको काम करने का या एनालिसिस करने का काफी अच्छा अनुभव हो गया था। लॉन्ग प्रैक्टिस हैड शार्पेंड हिज परसेप्शन, लॉन्ग प्रैक्टिस ने, लंबी प्रैक्टिस ने, हैड शार्पेंड शार्प कर दिया था, पैना कर दिया था, हिज परसेप्शन उसके निरीक्षण को। लंबी प्रैक्टिस ने कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, जो प्रैक्टिस होती है वो आदमी को परफेक्ट बनाती है। जितना प्रैक्टिस आप करते जाएंगे उतना ही ज्यादा आप परफेक्ट होते जाएंगे, चीजें आपको और अच्छी पता चलती जाएंगी। तो कुछ वैसा ही होता है यहाँ पर व्यक्ति के साथ में, जो लंबी प्रैक्टिस किया था या लंबी प्रैक्टिस ने उसके परसेप्शन को, निरीक्षण को क्या कर दिया था, कहीं ना कहीं बहुत शार्प कर दिया था। जब चाकू लगातार चलता रहेगा, यूज होता रहेगा, तो कहीं ना कहीं शार्प बना रहता है, कहीं ना कहीं वो जो है तेज हो जाता है, उसकी धार बढ़ जाती है या धार बनी रहती है। वहीं पर अगर उसी को रख दिया जाए, आउट ऑफ यूज हो जाए, वो उसका प्रयोग करना बंद कर दिया जाए, तो कहीं ना कहीं उसकी जो जो उसकी धार होती है वो ब्लंट हो जाती है, कुंठित हो जाती है। तो वही बात यहाँ पर है कि लॉन्ग प्रैक्टिस, लंबे प्रैक्टिस ने हैड शार्पेंड शार्प कर दिया था, ठीक है, तीव्र कर दिया था हिज परसेप्शन उसके निरीक्षण को। विद इन 5 मिनट्स, विद इन मीन्स अंदर, 5 मिनट्स 5 मिनट के, 5 मिनट के अंदर ही अंडरस्टूड, वह समझ जाता था, व्हाट वाज रॉन्ग, क्या गलती है। अर्थात अगर कोई आदमी उसके पास जाता था तो उस आदमी के पहुंचने के 5 मिनट के अंदर वो ये चीज जान जाता था कि आखिर क्या प्रॉब्लम है, क्या गलती। अगर ये आदमी हमारे पास आया हुआ है तो ये आदमी हमारे पास किस लिए आया हुआ है, इस चीज को 5 मिनट के अंदर वो जान जाता था। आगे कहा जा रहा है कि ही चार्ज 3 पाइज पर क्वेश्चन, ही चार्ज वो चार्ज करता था 3 पाइज 3 पाई पर क्वेश्चन, एक प्रश्न के, एक प्रश्न के वो 3 पाई चार्ज करता था। मीन्स अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछा तो एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं 3 पाई लेगा, 2 क्वेश्चन पूछ रहे हैं 6 पाई लेगा, 3 क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो 9 पाई लेगा वो। तो वो पर पाई जो है पर क्वेश्चन 3 पाई चार्ज करता था। और never opened his mouth till the other had spoken for at least 10 minutes, never opened his mouth, कभी भी अपना मुंह नहीं खोलता था, till means जब तक कि the other दूसरा had spoken बोल चुका होता था, for at least 10 minutes, कम से कम 10 मिनट, जब तक दूसरा व्यक्ति कम से कम 10 मिनट तक नहीं बोल लेता था, तब तक वो व्यक्ति, कौन, ये जो एस्ट्रोलॉजर था, ये जो ज्योतिषी था, तब तक अपना मुंह नहीं खोलता था। अपना मुंह तभी खोलता था जब 10 मिनट अगला वाला, जो सामने वाला है, बोल लेता था। अच्छा, होता क्या है, जब भी हम ज्योतिषी के पास जाते हैं तो सबसे पहले हम खुद ही बताना शुरू कर देते हैं कि थोड़ा सा गुरु जी देखिए या पंडित जी देखिए कि हमारी जो समस्याएं हैं वो हल होंगी कि नहीं होंगी, हमारी जो धन की समस्या है वो सॉल्व होगी या नहीं होगी, तो हम खुद ही बोलना शुरू कर देते हैं। और वहीं पर अगला व्यक्ति अगर उसको नॉलेज नहीं भी है तो वो कहीं ना कहीं जान जाता है कि हमारी समस्या क्या है, और फिर वो उसी से रिलेटेड बात करना शुरू कर देता है जो आपको अपनी तरफ आकर्षित करती है। तो यहाँ पर भी वही चीज होता है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि वो तब तक अपना मुंह नहीं खोलता था जब तक कि सामने वाला व्यक्ति जो होता था वो कम से कम 10 मिनट तक बात नहीं कर लेता था। विच प्रोवाइडेड, ठीक है, विच प्रोवाइडेड जो उसको उपलब्ध करवाता था, प्रोवाइडेड हिम विद एनफ स्टफ, पर्याप्त मात्रा में, फॉर अ डजन आंसर्स, दर्जनों उत्तर, जो उसको दर्जनों उत्तर उपलब्ध करवा देता था, एंड एडवाइसेस, और सलाह उपलब्ध करवा देता था। जब सामने वाला व्यक्ति 10 मिनट तक लगातार
उसके विषय में बताता रहता है, अपने विषय में कुछ ना कुछ बताता रहता है, तो इससे उसको इतना आइडिया हो जाता था कि वो दर्जनों क्वेश्चंस के आंसर आराम से दे सकता था, बिना किसी भी सोच विचार के वो दे सकता था, क्योंकि उसको पर्याप्त मात्रा में चीजें मिल जाती थी, पर्याप्त मात्रा में उसको फैक्ट मिल जाते थे। उसको ये पता चल जाता था कि आखिर ये व्यक्ति अगर यहाँ पर आया है तो किस लिए आया हुआ है, क्या वजह है इसकी यहाँ पर आने की। When he told the person before him, when he told, जब वह बताता था, the person means व्यक्ति को, before him अपने सामने वाले, जब वह अपने सामने वाले व्यक्ति को बताता था, gazing at his palm, gazing मीन्स होता है देखते हुए, at his palm उसके हथेली की ओर, जब वह, ध्यान दीजिए, gazing मीन्स होता है, gaze मीन्स होता है देखना या ध्यान से देखना, ध्यान दीजिएगा, ध्यान से देखना, तो ध्यान से देखना ये होता है गेज। यहां पर कहा जा रहा है कि व्हेन ही टोल्ड, व्हेन मीन्स जब ही टोल्ड वो बताता था, द पर्सन मीन्स व्यक्ति को, बिफोर हिम अपने सामने, जब वह अपने सामने वाले व्यक्ति को बताता था, गेजिंग मीन्स देखते हुए, एट हिम एट हिज पाम उसके हथेली की तरफ, जब वह सामने वाले व्यक्ति को उसकी हथेली की तरफ देखते हुए बताता था, तो इन मेनी वेज कई तरीकों से, यू आर नॉट गेटिंग द फुलेस्ट रिजल्ट फॉर योर एफर्ट्स, क्या बताता था, जैसे हमने बताया कि कुछ क्वेश्चंस होते हैं या कुछ आंसर्स होते हैं, कुछ मैटर्स होते हैं जो कॉमन होते हैं सबके लिए कॉमन होते हैं, जो कंडीशन मेरे साथ वही कंडीशन आपके साथ, ऐसे ये ऐसी बातें हैं जो सबके साथ समान रूप से लागू होती हैं। और यहां पर कहा जा रहा है, यहां पर वो व्यक्ति जो है वो कहता है कि इन मेनी वेज कई तरीकों से, यू आर नॉट गेटिंग तुम नहीं प्राप्त कर रहे हो, द फुलेस्ट रिजल्ट्स फॉर योर एफर्ट्स, द फुलेस्ट रिजल्ट जो पूरा रिजल्ट है, पूरा परिणाम है, फॉर योर एफर्ट्स अपने प्रयासों के लिए। वो कहता था जब लोग आते थे उसके सामने बैठ जाते थे, तो अपने सामने बैठे हुए व्यक्ति को वो किस तरह से हैंडल करता था कि यू आर नॉट गेटिंग इन मेनी वेज कई तरीकों से, यू आर नॉट गेटिंग तुम नहीं पा रहे हो, द फुलेस्ट रिजल्ट्स पूरा परिणाम, फॉर योर एफर्ट्स अपने प्रयासों के लिए, कई तरीकों से आप अपने प्रयासों के लिए पूरा परिणाम नहीं प्राप्त कर रहे हो। मींस आप काम तो बहुत करते हो लेकिन आपको पूरा परिणाम मिलता नहीं है, आप बहुत मेहनत करते हो लेकिन उसका जो रिजल्ट मिलना चाहिए आपको नहीं मिलता। भैया कभी भी नहीं मिलता, किसी को भी नहीं मिलता, 100% रिजल्ट किसी को नहीं मिला है। अगर आप कोई भी कोशिश करते हैं, कोई भी काम करने की कोशिश करते हैं, तो आपको साइंस भी मानता है, फिजिक्स भी मानती है कि किसी भी काम का 100% कन्वर्जन नहीं होता है। अगर हम बात करें, आइंस्टीन ने भी कहा कि इज इक्वल टू mc स्क्वायर, होता है ना, इज इक्वल टू mc स्क्वायर, लेकिन आइंस्टीन की ये जो बात है, जो फॉर्मूला है इज इक्वल टू mc स्क्वायर, ये भी कहता है कि कभी भी मास का एनर्जी में 100% कन्वर्जन नहीं होता है। कभी भी मास अगर एनर्जी में कन्वर्ट होगी तो 100% मास एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगा। यही बात यहां पर लागू होती है। लेकिन वो व्यक्ति जो है ना, ऐसी बातें करता था जो कहीं ना कहीं लोगों के माइंड पर ग्रिप बना लेती थी, माइंड को कैप्चर कर लेती थी। यार बात तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ये जो महात्मा जी हैं, पंडित जी हैं, ये जो ज्योतिषी हैं, गुरु जी हैं, ये बात सही बोल रहे हैं। तो इन मेनी वेज अनेक तरीकों से, कई तरीकों से, यू आर नॉट गेटिंग आप नहीं प्राप्त कर रहे हो द फुलेस्ट रिजल्ट्स पूरा परिणाम, फॉर योर एफर्ट्स अपने प्रयासों के लिए, अपने प्रयासों के लिए आप पूरा परिणाम प्राप्त नहीं कर रहे हो। तो 9 आउट ऑफ 10 वर डिस्पोज टू एग्री विद हिम। 9 मीन्स 9 आउट ऑफ 10, 10 में से 9 वर मीन्स होते थे डिस्पोज टू एग्री, सहमत, विद हिम मीन्स उससे, 10 में से 9 लोग ऐसे होते थे जो उससे इस बात को लेकर सहमत हो जाते थे। ठीक है, आगे कहा जा रहा है, अथवा ही गेव एन एनालिसिस ऑफ करेक्टर, अथवा ही गेव वह देता था, एन एनालिसिस एक विश्लेषण, ऑफ करेक्टर मीन्स चरित्र का, अथवा वह एक चरित्र का विश्लेषण करता था। जैसे होता है कि आप बैठे हुए हैं किसी ज्योतिषी के सामने, अब उस ज्योतिषी ने आपके विषय में बताना शुरू किया, आपके विषय में उसने विश्लेषण करना शुरू किया, एनालिसिस करना शुरू किया, तो अब वहां पर कई चीजें हैं, वो कई तरह से आपको एनालाइज कर सकता है। जैसे उसने पहले एनालाइज किया, उसने कहा कि भाई ऐसा है कि आपको ना आपके कार्यों का पूरा परिणाम नहीं मिलता है। फिर उसके बाद वो आपसे बात कर रहा है, बात करते करते उसको पता चल गया कि आप जल्दबाज टाइप के हो,
या बात करते करते उसको पता चल गया कि आप गुस्से वाले हो, ठीक है, आपको गुस्सा बड़ा जल्दी आता है, तब उसी बात को तुरंत वो अपनी बातों में कहीं ना कहीं रख देगा, कहेगा कि आपको आपके कार्यों का परिणाम नहीं मिलता है, और बहुत बार आपके बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं, और उसके लिए आपका स्वभाव जिम्मेदार है, आपका स्वभाव जिम्मेदार है। क्यों? क्योंकि आप थोड़ी थोड़ी बात पे गुस्सा हो जाते हो। कई बार ऐसा होता है कि आप थोड़ी थोड़ी बात पे सामने वाले से उलझ जाते हो, और वो चीजें आपके बनते हुए काम को खराब कर देती हैं। अब सामने वाला व्यक्ति है भाई, उसका अगर नेचर है ऐसा बार बार गुस्सा होने वाला, तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि जहां पर काम बन रहा होगा वो भी बिगड़ जाएगा। जब काम बिगड़ जाएगा तो उसको ये चीज महसूस होगी, उसको याद आएगा, हाँ बात तो सही कह रहे हैं, क्योंकि मुझे गुस्सा आ जाता है और गुस्से में किसी से उलझ जाता हूं, और जो काम बन रहा होता है बिगड़ जाता है। तो अब वो आदमी जो है ना, वो आदमी एनालाइज कर लिया आपको उसने पकड़ लिया, आपकी बातें जो है, आपकी जो कमजोरियां हैं उसको पकड़ लिया, और उन्हीं पर बात करना शुरू कर दिया, और आपको लगता है कि हाँ वास्तव में सही बोल रहा है। मैं उनकी बात कर रहा हूं जिनको नॉलेज नहीं होता है, फिर भी वो लोग चीजें बता दिया करते हैं। जिनको नॉलेज होता है तो बहुत बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां कर देते हैं, लेकिन जिनको नॉलेज नहीं फिर भी अगर बता रहे हैं तो कुछ ऐसे ही बताते हैं। तो कहा जा रहा है अथवा ही गेव एन एनालिसिस, वह एक विश्लेषण देता था ऑफ कैरेक्टर में चरित्र का, अथवा वह चरित्र का एक विश्लेषण देता था, और क्या कहता था कि मोस्ट ऑफ योर ट्रबल्स आर ड्यू टू योर नेचर। मोस्ट ऑफ योर ट्रबल्स, आपके अधिकतर जो ट्रबल्स हैं, आपकी जो अधिकतर परेशानियां हैं, आर हैं ड्यू टू योर नेचर, आपके नेचर की वजह से। आपकी अधिकतर परेशानियां आपके नेचर की वजह से हैं, आपके स्वभाव की वजह से हैं। हाउ कैन यू बी अदरवाइज विद सैटर्न, हाउ कैन यू बी अदरवाइज, आप अन्यथा कैसे हो सकते हो विद सैटर्न, सैटर्न से, वेयर ही इज, जहां पर वह है। अब देखिए वो क्या कहता था, अब इसके लिए वो किसको जिम्मेदार ठहरा देता था? शनि को। आपने सुना होगा ज्योतिषी की बातों को, जब ज्योतिषी बात करते हैं तो कहते हैं देखो ऐसा है ना कि जो तुम्हारा शनि है वो 5वें घर में वक्री होकर बैठा हुआ है, और कुछ इस टाइप का आपने देखा होगा कि कुछ इस टाइप का एक वो होता है, कई बार कुंडली अगर आप दिखाते हैं तो उसमें ऐसे बना होता है ना, और कैसे होता है इस टाइप से, हाँ ऐसे, ठीक है। तो इसमें लिखा होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, ठीक है। कहीं पर सूर्य लिखा होता है, ठीक है, कहीं पर शनि लिखा होता है, कहीं पर मंगल लिखा होता है, कहीं पर बुध लिखा होता है, कहीं पर दो दो ग्रह लिखे होते हैं, जैसे मान लीजिए गुरु हो गया और शनि हो गया, यहाँ पर हो गया, ठीक है, यहाँ पर सूर्य है। तो इस तरह से ये जो कुंडली में ये एक वो बना होता है, ठीक है। इसको आप जो भी कहें, शुरुआत में बात आई है कि कुछ एक विचित्र से फिगर्स टाइप बने होते हैं, ठीक है। तो ये जो है ना, ये इसी को देखकर वो लोग प्रेडिक्ट किया करते हैं, और कई बार कहते हैं कि जो शनि है 10वें घर में बैठा हुआ है, और शनि की जो दृष्टि है वो इस ग्रह पर वक्री पड़ रही है, ठीक है, तो आपका ये काम जो है बनेगा, ये काम बिगड़ जाएगा। खैर वो जो है अगर जिसको नॉलेज है वो तो गणनाओं के आधार पर बताता है, लेकिन कुछ लोग होते हैं बिना इसको देखे ही, या उनको अगर नॉलेज नहीं है फिर भी वो चीजें बताया करते हैं। कुछ वही ये बात यहाँ पर हो रही है। तो वो कहता था कि आपके अधिकतर जो काम है वो आपके स्वभाव की वजह से बिगड़ जाते हैं। हाउ कैन यू बी अदरवाइज, आप अदरवाइज कैसे हो सकते हो, आप कैसे दूर हो सकते हो विद सैटर्न मींस सैटर्न से, शनि से, आप शनि से कैसे बच सकते हो वेयर ही इज, जहां पर वो बैठा हुआ है। ये शनि जो है ना आपका 10वें घर में बैठा हुआ है, या शनि जो है आपका 6वें घर में बैठा हुआ है, और ये गुरु के साथ युति लगाकर बैठा हुआ है, ऐसी बात करते हैं। गुरु के साथ क्या लगाकर बैठा हुआ है? गुरु के साथ युति लगाकर बैठा हुआ है, और 6वां घर जो है ये बड़ा ही खतरनाक घर होता है, ये अच्छा घर नहीं माना जाता है। तब बताइए आप इससे कैसे बच सकते हो, आप शनि से कैसे बच सकते हो जो कि 6वें घर में बैठा हुआ है। तो इस तरह से वो बातें करता था। यू हैव एन इम्पिटियस नेचर एंड रफ एक्सटीरियर, अब आगे बोलता था, आगे बताता था, यू हैव, आपका है, एन इम्पिटियस नेचर, इम्पिटियस नेचर होता है
इम्पिचुअस नेचर होता है कि ऐसा स्वभाव जो बहुत जल्दी उग्र होने वाला हो, अधीर टाइप का हो, जल्दबाज टाइप का हो, मनचला टाइप का हो। ठीक है, तो कहता था यू हैव, आपका है, एंड इम्पिचुअस नेचर, आपका इम्पिचुअस नेचर है, अर्थात अधीर स्वभाव है, एंड अ रफ एक्सटीरियर, और रफ एक्सटीरियर है। आपका जो एक्सटीरियर है, जो बाह्य वेशभूषा है, वो क्या है? रफ है, खराब है, अच्छी ना दिखने वाली है। आपका जो नेचर है वो इम्पिचुअस है, और आपका जो एक्सटीरियर है वो भी रफ है। दिस इंडियर्ड हिम टू देयर हर्ट्स इमीडिएटली। और जब वो ये बातें कहता था, अच्छा, हर व्यक्ति को ऐसा लगता है कि वो जो है ना कहीं बाहर से रफ एक्सटीरियर वाला, मतलब उसका जो एक्सटीरियर है, उसकी जो बाहरी वेशभूषा है, वो कहीं ना कहीं रफ है। हर आदमी को ऐसा लगता है, लगभग हर आदमी को ऐसा लगता है। कोई भी व्यक्ति कैसा भी हो, उसको कहीं ना कहीं इस बात को लेकर शंका रहती है कि मैं सुंदर हूं कि नहीं हूं, मैं कैसा दिखता हूं, लगता है मैं खराब दिखता हूं। ठीक है, हर आदमी अपने आप को ये कहीं ना कहीं फील करता है। तो जब वो ये बात कहता था, तो दिस इंडियर्ड, यह प्री बना देती थी मीन्स उसे, टू देयर हर्ट्स, उनके हृदयों में, इमीडिएटली मीन्स तुरंत, यह तुरंत उसे उन लोगों के दिलों का प्री बना देती थी, अर्थात उन लोगों को महसूस हो जाता था कि यार आदमी बात सही बिल्कुल कह रहा है, ये जो बात बोल रहा है ये तो वही बातें हैं जो वास्तव में हमको फील होती हैं, वास्तव में जो हमारे साथ हैं, क्योंकि हमारा नेचर भी ऐसा है, हमारा जो एक्सटीरियर है वो भी हमको फील होता है कि हाँ हमारा एक्सटीरियर अच्छा नहीं है, हमारी वेशभूषा जो अच्छी नहीं है, फिर और बहुत सारी चीजें हैं जो वो बताता था और उसको वो सही फील करते थे। और इस तरह से वो व्यक्ति जो ज्योतिषी होता था, तुरंत उन लोगों के दिलों में प्रिय हो जाता था, अर्थात उनके दिलों में अपनी जगह बना लेता था। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या होता है। द नट वेंडर ब्लू आउट हिज फ्लेयर एंड रोज टू गो होम। ये चीज डेली चलती रहती थी, और वहां पर जहां पर ये लोग लगाते थे अपना ये साजो सामान रखते थे, वहां पर म्यूनिसिपल लाइट की कोई व्यवस्था नहीं थी। तो वहां पर जो भी लोग होते थे, उनकी जो खुद की रोशनी की व्यवस्था होती थी, उन्हीं से काम चलता था। और ये जो ज्योतिषी था, ज्योतिषी जैसे कुछ लोग तो ऐसे भी थे जिनके पास खुद की लाइटिंग की कोई व्यवस्था नहीं थी। तो किस पर डिपेंड थे? ये डिपेंड थे उन शॉपकीपर्स पर, उन दुकानदारों पर जो वहां पर अपनी लाइटिंग लेके बैठे होते थे, अपनी लाइटिंग व्यवस्था जिनके पास होती थी, तो उनकी जो लाइट आती थी, जो उनकी रोशनी आती थी, उन्हीं से इनका भी काम चलता था। अब जैसे वो लोग जाने लगते थे, तो रोशनी वहां पर खत्म हो जाती थी, रोशनी व्यवस्था नहीं रह जाती थी, और जब रोशनी नहीं रह जाती थी तो एस्ट्रोलॉजर को भी क्या करना पड़ता था? अपना साजो सामान पैक करके घर निकलना पड़ता था। अब वही चीज यहां पर बताई जा रही है कि द नट वेंडर ब्लू आउट हिज फ्लेयर। द नट वेंडर, मूंगफली विक्रेता ने, ब्लू आउट मीन्स होता है बुझा दिया, हिज फ्लेयर अपनी आग को, एंड और रोज उठा टू गो होम, घर जाने के लिए। नट वेंडर ने अपनी जो रोशनी थी, अपनी जो उसकी फ्लेयर थी, उसको उसने बुझा दिया, एंड रोज और उठा टू गो होम मीन्स घर जाने के लिए। ठीक है, यहां पर मैं 2 वर्ड्स लिख दे रहा हूं, उसको भी ध्यान दीजिएगा। वेंडर होता है विक्रेता। ठीक है, वेंडर मीन्स विक्रेता। और फिर दूसरा वर्ड यहां पर आ रहा है ब्लू आउट। ब्लू आउट होता है बुझा देता था, और फ्लेयर, फ्लेयर मीन्स होता है आग। ठीक है, या लपटें। ठीक है, तो यहां पर ये बात की जा रही है, कहा जा रहा है कि द नट वेंडर, जो मूंगफली विक्रेता होता था, ब्लू आउट मीन्स बुझा देता था, हिज फ्लेयर, अपनी फ्लेयर को, अग्नि को, एंड और रोज उठा टू गो होम, घर जाने के लिए। नट वेंडर ने अपनी जो उसकी फ्लेयर थी उसको बुझा दिया और घर जाने के लिए उठा। दिस वॉज अ सिग्नल फॉर द एस्ट्रोलॉजर टू बंडल अप टू। दिस वॉज अ सिग्नल, यह एक संकेत होता था, फॉर द एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोलॉजर को, टू बंडल अप, बांधने के लिए, टू मीन्स भी। यह जो चीज होती थी, यह इस एस्ट्रोलॉजर को भी अपना सामान बांधने के लिए संकेत होती थी। जैसे ही वह अपने फ्लेयर को बुझाता था,
जैसे नट वेंडर अपनी आग बुझाता, अपनी रोशनी बुझाता था और अब घर जाने के लिए उठता था, वैसे ही इस एस्ट्रोलॉजर को पता चल जाता था कि अब वो जा रहा है, इसका मतलब मुझे भी अब चलना है, क्योंकि वहां पर रोशनी कोई व्यवस्था नहीं थी। तो दिस वाज अ सिग्नल, एक सिग्नल होता था फॉर द एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोलॉजर के लिए, टू बंडल अप, टू बंडल अप मीन्स होता है सामान बांधने के लिए, टू मीन्स भी, यह इस एस्ट्रोलॉजर को भी सामान बांधने के लिए संकेत होता था। सिंस मीन्स क्योंकि, इट लेफ्ट हिम इन डार्कनेस, इट लेफ्ट ये छोड़ देता था, हिम मीन्स उसे, इन डार्कनेस अंधेरे में, एक्सेप्ट फॉर अ लिटिल सैफ्ट ऑफ ग्रीन लाइट, एक्सेप्ट मीन्स सिवाय, फॉर लिटिल सैफ्ट थोड़े से, सैफ्ट मीन्स होता है जो किरण होती है, ऑफ ग्रीन लाइट हरी रोशनी की, क्योंकि जब ये चला जाता था, जो नट वेंडर होता था, जैसे ही नट वेंडर जाता था तो वहां पर रोशनी पूरी खत्म हो जाती थी, वहां पर बिल्कुल अंधेरा हो जाता था, और उस अंधेरे में कहीं से एक हरी हरी रोशनी की हल्की सी किरण आती थी, बस हो गया, और कोई रोशनी वहां पर नहीं होती थी। तो इसलिए जो एस्ट्रोलॉजर होता था वो भी तुरंत कोशिश करता था कि हम भी अपना सामान वामान बांधें और हम भी घर चलें। तो यहाँ पर वही कहा जा रहा है कि दिस वॉज अ सिग्नल, ये एक संकेत होता था फॉर द एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोलॉजर के लिए, टू बंडल अप, टू सामान बांधने के लिए, सिंस मीन्स क्योंकि इट लेफ्ट हिम इन डार्कनेस, इट लेफ्ट यह छोड़ देता था, हिम मीन्स उसे, इन डार्कनेस अंधेरे में, क्योंकि इसके बाद वह अंधेरे में पड़ जाता था, एक्सेप्ट फॉर अ लिटिल सैफ्ट ऑफ ग्रीन लाइट, एक हल्की सी ग्रीन लाइट के सिवाय, एक हल्की सी हरी रोशनी की किरण के सिवाय वो पूरी तरह से अंधेरे में पड़ जाता था। विच स्ट्रेड इन फ्रॉम समवेयर एंड टच द ग्राउंड बिफोर हिम, विच स्ट्रेड जो आती थी, इन फ्रॉम समवेयर कहीं से, जो न जाने कहां से आती थी, एंड और टच द ग्राउंड और जमीन को छूती थी, बिफोर हिम उसके सामने, जो न जाने कहां से हरी रंग की एक रोशनी आती थी, हरी रंग की एक किरण आती थी, जो न जाने कहां से आती थी, उसके सामने आकर जमीन पर पड़ती थी। ठीक है, तो ये चीजें होती थी। आगे क्या कहा जा रहा है कि ही पिक्ड अप हिज कॉडी सेल्स, ही पिक्ड अप उसने उठाया। अब जब ये जो बेंडर था, जब ये उठा जाने लगा तो एस्ट्रोलॉजर ने भी अपनी कॉडी को उठाया, तो ही पिक्ड अप उसने उठाया, हिज मीन्स अपनी कॉडी सेल्स को उसने अपने कॉडी सेल्स को उठाया, एंड और पैराफर्नालिया और अपने साजो सामान को उठाया। पैराफर्नालिया इसको आप लोग नोट कर लीजिए, इसको मैं लिख दे रहा हूं। साजो सामान क्या था उसका, जो भोजपत्र वगैरह थे, और उसके अलावा उसके पास जो कौड़ी थी और जो भी राइटिंग्स होती थी, ठीक है, तो वो जो सारी चीजें थी उसको उसने क्या किया, उसको उसने उठा लिया। ठीक है, PARA पैराफर्नालिया होता है साजो सामान। ठीक है, तो देख लीजिए, तो एंड और पैराफर्नालिया को उठाया, एंड और वाज पुटिंग देम बैक इनटू हिज बैग, और वाज पुटिंग देम उन्हें रख रहा था, बैक मींस वापस, इनटू हिज बैग अपने बैग में, और इन सारे साजो सामान को अपने बैग में रख रहा था। व्हेन द ग्रीन शाफ्ट ऑफ लाइट, व्हेन मींस जब, द ग्रीन शाफ्ट जो हरी किरण थी ऑफ लाइट मींस प्रकाश की, वाज ब्लॉटेड आउट मींस होता है अवरुद्ध की गई। ठीक है, जब वो ये सारी चीजें कर रहा था, वो अपने सारे साजो सामान को वापस बैग में रख रहा था, तभी होता क्या है, मान लीजिए इधर से रोशनी आ रही है, ठीक है, तो रोशनी क्या हुई, अवरुद्ध हो गई। ठीक है, अवरुद्ध कब होती है रोशनी, जब सामने से कोई चीज आ जाए, तो जैसे ही रोशनी अवरुद्ध हुई तो उसको तुरंत पता चल गया जैसे कोई व्यक्ति आकर खड़ा हुआ। तो वही चीज यहां पर बताई जा रही है कि ही लुक्ड अप, उसने लुक्ड अप मींस होता है ऊपर देखा, एंड सा अ मैन, और सा मींस देखा मैंने एक आदमी को, स्टैंडिंग मींस खड़े हुए, बिफोर हिम अपने सामने। जब वो ग्रीन लाइट, जो ग्रीन सॉफ्ट ऑफ ग्रीन लाइट थी, जैसे ही वो ब्लॉट आउट हुई, अवरुद्ध हुई, तो उसने ऊपर देखा। जब उसने ऊपर देखा तो वहां पर एक आदमी खड़ा था। ठीक है, और यहाँ पर उसी की बात हो रही है, उसी आदमी की जिसकी बात यहाँ पर हमने अभी आपको बताया था कि जिसको ये मार कराया हुआ था, एक्चुअली वही आदमी था। देखिए आगे होता क्या है। ही सेंस्ड, उसने महसूस किया, अ पॉसिबल क्लाइंट, एक संभवतः क्लाइंट को महसूस किया, उसे महसूस हुआ कि शायद कोई क्लाइंट आ गया है। एंड सेड, और कहा, उसने कहा, यू लुक सो केयरवॉर्न, तुम कितना परेशान दिखाई पड़ते हो। जैसे उसने देखा कि एक आदमी है वहां पर आया हुआ है, खड़ा हो गया है, उस आदमी खड़े होने से
जो हरे रंग का प्रकाश आ रहा था, जो हरे रंग की लाइट आ रही थी, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो गई है। तो उसने कहा, क्योंकि अच्छा इनकी आदत भी होती है कि जैसे ये किसी पर्सपेक्टिव क्लाइंट को देखेंगे ना, तो तुरंत वैसी ही बात करना शुरू कर देंगे जो उसको कहीं ना कहीं आकर्षित करती हो, उसको कहीं ना कहीं बांध दे, इनसे, इनके साथ जोड़ दे, या उस बात को सुनने के बाद वो आदमी जा ना पाए। तो ये ऐसी बात करते हैं। तो यही चीज होती है यहाँ पर। इस ज्योतिषी ने कहा कि यू लुक सो केयरवॉर्न, यू लुक, आप दिखाई पड़ते हो, सो केयरवॉर्न, बहुत परेशान, आप बहुत परेशान दिखाई पड़ते हो। इट विल डू यू गुड टू सिट डाउन फॉर अ वाइल एंड चैट विद मी। इट विल डू यू गुड, ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा, टू सिट डाउन, बैठ जाना, तुम्हारे लिए बैठ जाना अच्छा होगा, फॉर अ वाइल, थोड़ी देर के लिए, एंड और चैट विद मी, और मेरे साथ बात करना, तुम्हारा यहाँ पर थोड़ी देर तक बैठ जाना और मेरे साथ बात करना अच्छा होगा। मतलब अगर तुम यहाँ पर थोड़ी देर रुकते हो, मेरे साथ बात करते हो, तो जो तुम्हारी परेशानियां हैं, ये परेशानियां दूर हो जाएंगी। ठीक है, आगे कहा जा रहा है, द अदर ग्रम्बल्ड सम रिप्लाई वेगली। द अदर मीन्स दूसरा व्यक्ति जो था, ग्रम्बल्ड, घुर्राया, सम रिप्लाई कुछ उत्तर, वेगली अस्पष्ट रूप से, दूसरा व्यक्ति जो था वो अस्पष्ट रूप से कुछ उत्तर घुर्राया, मतलब उसने अस्पष्ट रूप से कुछ बोला। कई बार होता है ना कि आदमी गुस्से में कुछ बोलता है, या कई बार आदमी होता है किसी बात को बोलता तो है, लेकिन वो क्या बोलता है, दैट इज एब्सोल्युटली वेग, वो बिल्कुल अस्पष्ट होता है, तो समझ में नहीं आता बोला क्या है, और वो अपने आप में बोल जाता है। तो कुछ वैसा ही हुआ इस व्यक्ति के साथ, वो वेगली कुछ बोलता है, घुर्राता है, या धीरे से बड़बड़ाता है। डेस्टलाजर प्रेस्ड हिज इन्विटेशन, डेस्टलाजर, अच्छा होता क्या है कि वो आदमी कुछ बोला, स्पष्ट रूप से बोला, लेकिन जो स्लाइजर था उसने अपनी बात को करना जारी रखा, उसने फिर से अपनी बात को किया। उसने क्या किया, उसने कहा, वो यहां पर कहा जा रहा है, डेस्टलाजर डेस्टलाजर प्रेस्ड हिज इनविटेशन, डेस्टलाजर मींस डेस्टलाजर ने प्रेस्ड हिज इनविटेशन, अपने आमंत्रण को प्रेस किया, मींस फिर से दोहराया। ठीक है, प्रेस मींस होता है दबाव डालना। तो जो स्लाइजर था उसने अपनी बात पर जोर दिया, अपनी बात पर फिर से जोर देकर कहा कि अरे यार बैठ जाओ, थोड़ी देर तक बैठ जाओ, इससे क्या होगा कि तुम्हारी परेशानियां सॉल्व हो जाएंगी, अर्थात ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा। तो स्लाइजर ने अपनी बात पर जोर दिया। वेयर अपॉन द अदर थ्रस्ट हिज पाम अंडर हिज नोज, वेयर अपॉन, जबकि द अदर मींस दूसरे ने, थ्रस्ट हिज पाम, अपनी हथेली को थ्रस्ट कर दिया, सामने ला दिया, अंडर हिज नोज, की नाक के नीचे। ठीक है, जबकि दूसरे आदमी ने क्या किया, दूसरे आदमी ने तुरंत अपनी हथेली को उसके नाक के नीचे कर दिया। सेइंग मींस यह कहते हुए, यू कॉल योरसेल्फ एन एस्ट्रोलॉजर, क्वेश्चन मार्क है आगे, ध्यान दीजिएगा। यू कॉल, तुम कहते हो, योरसेल्फ, अपने आप को, एन एस्ट्रोलॉजर, एक ज्योतिषी, तुम अपने आप को एक ज्योतिषी कहते हो। द एस्ट्रोलॉजर फेल्ट चैलेंज्ड, एस्ट्रोलॉजर ने, जो ज्योतिषी था, एस्ट्रोलॉजर ने, फेल्ट चैलेंज्ड, उसने कहीं ना कहीं चुनौती महसूस किया, एंड सेड, और कहा, टिल्टिंग द अदर्स पाम टुवर्ड्स द ग्रीन शाफ्ट ऑफ लाइट, टिल्टिंग मींस हटाते हुए, करते हुए, द अदर्स मींस दूसरे के, पाम मींस हथेली को, दूसरे के हथेली को करते हुए, टुवर्ड्स द ग्रीन शाफ्ट ऑफ लाइट, उस ग्रीन शाफ्ट ऑफ लाइट की तरफ करते हुए, उसने क्या कहा कि योर्स द नेचर, आपका स्वभाव ऐसा है, डैश डैश डैश, मतलब अब वो जो है ना कहीं स्वभाव की बात करने लगा, वो बताने लगा, बेटा देखो ऐसा है, तुम्हारा स्वभाव ऐसा है, कैसा है, वैसा है, तरह तरह की बात बताने लगा। तो योर्स द नेचर, आपका स्वभाव ऐसा है, डैश 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 मींस आगे भी बात कर रहा है, कुछ उसको स्वभाव के विषय में बता रहा है। लेकिन तभी क्या होता है, वो जो आदमी था वो भड़क जाता है, कहता है, ओ स्टॉप दैट, अरे इसको बंद करो, इसको बंद करो, ओ अरे स्टॉप दैट, इसे बंद करो, बस करो, बहुत हुआ। द अदर सेड, दूसरे ने कहा ये बातें बंद करो। टेल मी समथिंग वर्थ वाइल, टेल मी, मुझे बताओ, समथिंग मींस कुछ, वर्थ वाइल, जो काम की चीज हो, मुझे कुछ काम की चीज बताओ, मुझे कुछ ऐसी चीज बताओ जो काम की हो, ये फालतू की बकवास मत करो, फालतू की चीजें मत बताओ। ठीक है, तो इस तरह से ये चीजें जारी रहती हैं। मिलते हैं आपसे फिर से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।